अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, आज की हमारी जो गुफ्तगू है ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की होने वाली है। जो लोग नए हैं ना, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनको शायद ये थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन जो लोग डेली वीडियो देखते हैं ना उनको पता है कि हम लोग जो है ना वो एनालिसिस के साथ साथ लर्निंग के ऊपर भी फोकस करते हैं। यानी कि हम लोग वो सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं जो डेली हमारे एक्सपीरियंस में जो है ना वो इजाफा करें। ठीक है, आज मैं आप लोगों को ना B1 के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताने लगा हूँ। देखें, एक बात मेरी याद रखिएगा, पहले मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा। ये आज ना सुबह स्पाइक लगा है यहाँ पे, ये मैंने जो है ना वो कैच भी किया है, ठीक है? लेकिन ये जो स्पाइक था ना ये आउट ऑफ द बॉक्स था, यानी कि ये अनएक्सपेक्टेड था। मैंने खुद भी इतना इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना बड़ा ये स्पाइक लगा है, ठीक है? अगर मैं आप लोगों को इसकी रेंज दिखाऊँ ना तो ये स्पाइक लगा है यहाँ से 584 से लेके 631, यानी कि करीब-करीब जो है ना ये 80 तक जो है ये स्पाइक लगा है। और ये लगा पता है कितनी देर में है? विद इन 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट के अंदर जो है ना ये पूरे का पूरा लगा। अगर आप लोग इसकी कैंडल देखें ना ये वाली, ठीक है? तो अभी मैं आप लोगों को इसके एनालिसिस बताता हूँ कि बेसिकली जो है ना ये एनालिसिस क्या है इसके, किस बेस पे जो है ना ये स्पाइक लगा है, ठीक है? अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें थी। एक तो ये था कि ये ना सपोर्ट एरिया था यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ये देखें ज़रा, ये ना एक सपोर्ट एरिया था बेसिकली। थोड़ा-सा ऊपर था सपोर्ट एरिया, ठीक है? लेकिन मार्केट ने जो है ना वो उसको रेंज की सूरत में ब्रेक किया। ये वाला जो है ना इसका पॉइंट था, ये देखें सपोर्ट एरिया था यहाँ पे, ठीक है? और ये स्टार्ट हो रहा था आपका यहाँ से। ये चीज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो अब बात ये है कि यहाँ आके ना बिल्कुल एग्ज़ैक्ट इसके ऊपर आके मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो हमेशा एक पॉइंट देती हैं आपको। यानी कि आपको ये पता चलता है कि यहाँ से मार्केट कितना ऊपर जाएगी या ऊपर रेजिस्टेंस से पता चलता है मार्केट कितना नीचे आएगी, ठीक है? लेकिन कभी भी जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड नहीं की जा सकती। देखिए, सपोर्ट एक पॉइंट है जो हमें ये आइडिया देती है कि यहाँ से मार्केट हमें एंट्री देगी। लेकिन जो ट्रेड है ना वो आप लोगों के कुछ और टेक्निक्स होती हैं जो आप लोगों को ट्रेड देती हैं। जैसे मैं डाइवर्जेंस बोलता हूँ, प्राइस एक्शन के पैटर्न्स बोलता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलता हूँ। ट्रेड आप लोगों को उन चीज़ों में देनी होती है, वो वहाँ पे आके डिसाइड करती हैं क्या मार्केट के अंदर उतना वॉल्यूम आ गया है। जैसे अगर मैं कहूँ ना ये सपोर्ट थी, क्या इस सपोर्ट के ऊपर आके इतना वॉल्यूम आ गया है जो मार्केट को ऊपर ले जाए, ठीक है? बेसिकली ये आपका जो पैटर्न होता है ना ये डिसाइड करता है और आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये डिसाइड करती है कि कौन सा एरिया है जहां पे आके पैटर्न बन के फिर ट्रेड जो है ना वो जनरेट होगी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जब मार्केट यहाँ पे है ना तो उसने ये दो स्विंग वाला ना वेज बनाया। जब उसने ये वेज बनाया ना और पहले उसने इन्वर्टेड हैमर लगाया फिर सीधा हैमर लगाया, तब मुझे आइडिया हो गया कि यार एक तो प्राइस एक्शन का पैटर्न बन गया, दूसरा सपोर्ट एरिया और थर्ड जो है ना वो मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रही है। दो कैंडल जो है ना वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर आ गई है, ठीक है? तब मैंने यहाँ पे एंट्री ली। ठीक है, अब ये चीज मैंने एंट्री ले ली, सारा कुछ कर लिया, ये मेरा एनालिसिस परफेक्ट है जिस तरह हम लोग डेली करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब स्पाइक की बारी आई ना तो मैंने ये एक दो तीन चार स्पाइक मैंने कैच किया, ये वाला मैं यहाँ से निकल गया था। अब ये जो चीज है ना ये वाली, ये भाई आउट ऑफ द बॉक्स है। ये वो चीज है जो डेरिव आप लोगों की जो है ना आप कह लेंगे साइकोलॉजी खराब करने के लिए जो है ये करता है, ठीक है? देखें, डेली कभी भी इस तरह की मूव आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये मूव कभी होता है कि जब आपका ट्रेंड बहुत ज्यादा बाय में हो ना तो कभी हफ्ते में एक या दो या तीन दिन जो है ना आप लोगों को देखने को मिलेगी, कभी कभी, ठीक है? तो जो मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि भाई ट्रेडिंग सीखने से नहीं आती है, ट्रेडिंग करने से आती है, तो बेसिकली वो ये पॉइंट्स होते हैं। अब देखे ना कोई बंदा अगर आज नया नया आया बूम थाउजेंड के अंदर, वो ये वाले ट्रेड जो है ना पकड़ता है, उसने कहना यार इसके अंदर तो स्पाइक ही बड़े एक्सपेक्टेड लगते हैं, ठीक है? बड़े 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 स्पाइक लगते हैं। अब अगर कल को उसको कोई ट्रेड उसकी नेगेटिव में जाती है तो वो 80 पिप भी होल्ड कर सकता है। किस बेस पे कि यार ये तो इतने स्पाइक है 15 मिनट में जो है ना वो 15 मिनट में इतना बड़ा स्पाइक जो है ना वो दे देता है, ठीक है? एक बात मेरी याद रखनी है आप लोगों ने, ट्रेडिंग कभी भी सीखने से नहीं आती है। अगर सीखने से आती हो ना तो ये जो अकेडमियां बनी हुई ना इनके पास 5-5 हजार स्टूडेंट है, वो सारे का सारा जो है ना वो प्रॉफिट करे, ठीक है? हालांकि इनमें कुछ स्टूडेंट जो है ना वो प्रॉफिट में होते हैं, इनके मेंटोर भी प्रॉफिट में होते हैं जो सिखा रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट नहीं होते बाकी के। उसकी वजह क्या है कि भाई ट्रेडिंग जो है ना ये आप लोगों के लर्निंग वर्निंग से कोई नहीं आती है। ये लर्निंग क्या है मुझे बताएं, कितनी दफा मैंने, अगर आप लोगों ने सिर्फ मेरे साथ ही वीडियोस देखी हो ना तो मैं आप लोगों को तकरीबन डेली जो है ना वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगानी सिखाता हूँ। ये तो हर बंदे को याद हो गई होगी, ठीक है? लेकिन मुझे एक बात आप खुद बताएं, क्या कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिपीट होती है?
कोई 10-15 दिन के बाद जाके एक जो है ना वो रिपीट होती है, यानी कि हर दिन एक नया सिनेरियो जो है ना वो जनरेट होता है, ठीक है? तो बेसिकली ट्रेडिंग जो है ना ये नाम ही प्रैक्टिस का है, अपना जो है ना इसको टाइम देने का नाम है। जिस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि आज ये एनालिसिस मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस से ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, मुझे पैटर्न्स का भी पता चल जाता है, मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न का भी पता चलता है। सारी चीजें मिला के फिर एक जो है ना वो पैकेज बनता है जो मुझे ट्रेड देता है। और ये चीज सीखने से नहीं आती है, ये चीज करने से आती है, रिस्क लेने से आती है। ट्रेडिंग के अंदर जितना ज्यादा आप लोग रिस्क लेंगे, जितना ज्यादा आप इसके अंदर अपना टाइम स्पेंड करेंगे ना, उतनी ये चीज आप लोगों के लिए जो है ना वो बेहतर होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग बूम थाउजेंड के एनालिसिस। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। यार काइंडली जो है ना ये 20 मिनट की वीडियो होती है, मैं इसको भी शॉर्ट कर रहा हूँ, आप लोग डेली देखा करें, ठीक है? इसमें बेसिकली फायदा पता क्या है कि सिर्फ ट्रेड करना और एनालिसिस देख लेना ये ट्रेडिंग नहीं है मेरे भाई। जो मैं बातें करता हूँ ना बेसिकली यही ट्रेडिंग है। सारी चीजें इसके अंदर छुपी है। मैं आप लोगों को ना एक्सपीरियंस वाली चीजें बताता हूँ कि यार आप लोग रट्टा ना लगाओ, आप लोग पैसे के पीछे ना भागो, आप लोग इसको अच्छे से सीख लो। ठीक है, जब आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे से सीख लोगे ना तो आप लोग $10 से भी स्टार्ट करोगे ना तो भाई वो भी 10,000 पे जाएगा। आप 10,000 से स्टार्ट कर लो, आपको अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, अच्छी चीजों का नहीं पता है, तो भाई वो आपका जो है ना $10 पे आ जाएगा। ठीक है, ये बात मेरी आप लोगों ने याद रखनी है। अब जो है ना एक दिक्कत आ रही थी छोटी सी, वो पता क्या था, मैं ये सोच रहा था कि यार इसने जो है ना वो इन्वर्टेड हैमर लगाया D1 के अंदर, तो ये ना हो कि ये आज के दिन में जो है ना वो यहाँ से नीचे आना शुरू कर दे। ठीक है, अब ये इसकी ना कोई स्पोर्ट थी, एक मार्केट इस स्पोर्ट पे आ गई, ये वही स्पोर्ट है जो मैंने वहां पे ड्रा की थी। मैं भी स्कोर छोटा करता हूँ, आप लोग देखेंगे, ये देखें, रेजिस्टेंस थी जो कि सपोर्ट बन गई है। ठीक है, अब ये चीज जो है ना वो क्लियर हो गई है कि मार्केट जो है ना वो नीचे नहीं आ रही थी बल्कि स्पोर्ट को टेस्ट करने आ रही थी। ठीक है, और बिल्कुल इसके नीचे जो है ना ये आप लोग देख सकते हैं एक जोन भी है। तो ये दो चीजें जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी कि मार्केट यहाँ से नीचे इस आप लोगों के जोन तक आ सकती है, लेकिन अब मार्केट जो है ना वो इस सपोर्ट से ही जो है ना वो ऊपर चली गई है। ठीक है, अब हम लोग जो है ना वो क्या करेंगे, अब हम लोग जो है ना वो वेट करेंगे इसका, ये वाली सपोर्ट आप लोगों ने जो है ना वो मार्क करनी है। ठीक है, आप लोगों ने करना ये है कि आज के दिन में इसका वेट करना है कि अगर आप लोगों की मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, एक तो हमारे पास कोड ये है। ठीक है, हम लोग जो है ना ये स्पोर्ट जोन बन गया बेसिकली, अब आप लोगों का यहाँ से मार्केट निकली है और नीचे जो ये वाली लाइन है। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे अगर मार्केट नीचे आएगी तो हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो बाय करेंगे। ठीक है, स्पाइक इसका जो है ना वो लेंगे। एक सेकंड, हम लोग जो है ना अगर मार्केट ये वाला एरिया कर देती है ब्रेक, ठीक है, फिर आप लोगों ने सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये वाला जो एरिया है ना ये गैप है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मार्केट अभी कोई भी जो है ना उसकी कैंडल्स नहीं है, सिर्फ बाय की कैंडल्स है, मार्केट नीचे नहीं आई है। तब बजाय मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग यहाँ से रिस्क लेने के ना ऊपर से, ये इस एरिया से रिस्क लेने के, तो आप लोगों ने करना है इसका वेट। ठीक है, जब आप लोग वेट करेंगे ना, अगर ये वाला एरिया मिस हो गया तो फिर हमारी मार्केट जो है ना वो आएगी यहाँ से, फिर मार्केट आएगी इस एरिया के अंदर। ठीक है, जब हमारी मार्केट इस एरिया के अंदर आएगी ना, तो ये देखें जब मार्केट पहले इस जोन के अंदर आई थी तो उसने ये रेंज बनाई थी ना, सेम एज इट इज जब मार्केट हमारी इस एरिया में आएगी ना तो रेंज बनाएगी। जैसे ही ये रेंज बनाएगी तो हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार मार्केट जो है ना वो बाय के ऑर्डर इकट्ठे कर रही है, अब ये यहाँ से निकलेगी और उस रेंज के बीच में भी हम लोग स्पाइक पकड़ सकते हैं। जब वो उसको ब्रेक करके निकलेगी तब भी हम जो है ना उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा एरिया, लेकिन अगर ये मिस हो गया तो फिर आप लोगों ने यहाँ रात तक वेट करना है रेंज बनने का। बगैर रेंज के ट्रेड ही नहीं लेनी, बगैर रेंज के इस एरिया में ट्रेड लेंगे, ये एरिया बहुत बड़ा है। अगर मार्केट इस पूरे एरिया को फिल करने लग गई तो हमारा एसएल के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इसलिए जब एरिया बड़ा हो तो वहां पे मार्केट को सेटअप बनाने देते हैं, जैसे ये सेटअप बना है। ठीक है, अभी देखे ना कितना बड़ा सेटअप बना है, अगर मैं आप लोगों को देखूँ ये कोई 100 पिप्स का जो है ना वो सेटअप बना है, लेकिन यहाँ पे आके जब बिल्कुल इसने एंट्री देनी थी क्लोज हो गया। तो मैक्सिमम जो है ना 5 या 10 पिप के अंदर उसने 4 एंट्रियां उठाई और वो ऊपर चला गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेयर क्रैक थोजन के ऊपर। क्रैक थोजन की अगर मैं बात करूँ ना, तो क्रैक थोजन ने, पहले मैं आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम के अंदर दिखाता हूँ। मार्केट जो है ना बेसिकली इस टीएल को ब्रेक करके ऊपर चली गई है। जब तक मार्केट इस टीएल को ब्रेक करके नीचे नहीं आती है ना तो इसका लॉन्ग ट्रेंड जो है ना वो हम लोग बाय ही कंसीडर करेंगे, सेल कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो D1 हमें ये जो है ना वो एक दे रहा है, ये एक चीज ये क्लियर कर रहा है, आप लोगों ने इसके अंदर लॉन्ग सेल नहीं देखना या लॉन्ग सेल नहीं करना है, या आप लोगों ने बगैर एसएल के ट्रेड नहीं करना।
तब तक नहीं करनी है जब तक मार्केट इस टीएल से ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर है तो इसके अंदर बायर्स का वॉल्यूम रहेगा। ये जो अभी टीएल हमने ड्रा की है ना, ये एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगी इसको हर टाइम, लेकिन जब भी इसको ब्रेक कर देगी फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है। तो अभी मार्केट जो है ना वो इस एरिया से आई है नीचे, ये डबल टॉप भी बन रहा था स्ट्रक्चर का, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया भी था, मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे आ गई है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब मार्केट आप लोगों की जब तक इस टीएल से नीचे है, ठीक है, जब तक मार्केट इस टीएल से नीचे है ना, तो शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट हमारी सेल ट्रेंड के अंदर रहेगी, ठीक है ना। अगर इस टीएल को मार्केट ने ब्रेक करना है ना नीचे को, तो मार्केट जो है ना वो हमारी इस टीएल से क्या रहेगी, नीचे नीचे रहेगी, ठीक है। को टच करेगी, जैसे मार्केट ने ये वाला टच किया, टच करेगी यहाँ से जो है ना वो नीचे आ जाएगी। अभी ये हमारा एक एंट्री पॉइंट भी बन रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इस टीएल को करके ब्रेक, बड़ा टाइम फ्रेम तो पहले ही कह रहा है ये बाई के अंदर है, ठीक है। ये वाला टाइम फ्रेम पहले ही कह रहा है कि बाई के अंदर है, तो हमारा ये टाइम फ्रेम भी कहने लग जाएगा ये बाई के अंदर है। फिर हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ से निकलने देंगे 92 से लेके ये वाला जो एरिया है यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे कोई रिजेक्शन दिखाए, तो फिर इसको यहाँ से जो है ना वो स्पाइक कैच करेंगे इसके, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से भी नहीं दिखाती तो फिर वापस हम लोग इसको जो है ना वही एरिया पे जाके देखेंगे ये ट्रिपल टॉप बनाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 सिनेरियोज़ हमारे पास हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। अगर नहीं आती है तो फिर ये वाला एरिया अच्छा रहेगा और उसके बाद ये वाला एरिया जो है ना अच्छा रहेगा। तीनों एरियाज़ के अंदर बगैर असल के ट्रेड नहीं करनी है, वरना ये मैंने आप लोगों को बताया नवंबर-दिसंबर का महीना है, आपकी ट्रेड अटक गई ना इसके अंदर, तो 2 महीने आप लोगों के कहीं नहीं गए, ठीक है। अब आ जाते हैं जी थर्ड पेयर बूम 500 के ऊपर। बूम 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये देखें ज़रा, इसका ट्रेंड जो है ना वो बेसिकली बाय है, ठीक है। ये सिर्फ जो है ना एक छोटी-सी रिट्रेस लेने नीचे आया B1 की तरह। ये इसका रेजिस्टेंस थी, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, ठीक है, रिट्रेस ली इसने। ये कल भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि 2 चीज़ें होती हैं, जब कि मार्केट किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है ना, तो ये D1 की जो रेजिस्टेंस है ना, अगर इससे रिजेक्शन भी लेनी है ना मार्केट ने, सिर्फ स्पाइक देने के लिए, तो वो भी 100 पिप की होगी, क्योंकि वर्थ होती है ना, जो D1 की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसकी वर्थ 100 पिप है या 200 पिप तक भी चली जाती है बाज़ दफ़ा। छोटा टाइम फ्रेम होगा M30, M15 उसकी जो है ना उसके अकॉर्डिंगली होगी 10, 15, 20 पिप जो है। तो ये बेसिकली इसकी वो वाली रिजेक्शन भी हो सकती थी कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, उन्होंने अपना आखिरी जोर लगाया और मार्केट को इतना के नीचे धकेल दिया। अब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाने लग गई है। तो ये वाला एरिया ये देखें ज़रा, ये हम लोगों ने जो है ना वो कल मैंने मार्क किया था, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस थी, लेकिन अब सपोर्ट बन गई है। अब देखिए मार्केट ने उस सपोर्ट के आगे, जो मैं अभी B1 में आप लोगों के साथ बात कर रहा था, अब इसने सपोर्ट के अंदर आके रेंज बनाई है ना, जब रेंज बनाई है तो कल सारा दिन भी आप लोगों को एंट्रियां मिली हैं, आज भी मार्केट आप लोगों को एंट्री दे के फिर यहाँ से ऊपर गई है, तो ये स्टिल एरिया जो है ना वो अभी भी वैलिड है। जब मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, असल में वो अपने ऑर्डर फिल कर रही है, जब उसको ऑर्डर सारे उसके कंप्लीट हो गए फिर ये यहाँ से बूम थाउजेंड की तरह स्पीडली ऊपर जाएगी, लेकिन तब तक मार्केट जो है ना वो इसी रेंज में घूम रही है, ठीक है। अब हम लोग जो है ना इसका रेजिस्टेंस एरिया भी ऊपर मार्क कर देते हैं, क्योंकि मार्केट इसके बीच बीच में घूम रही है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर ब्रेक कर देती है और फिर जब इसका वापस रीटेस्ट करनी आएगी, फिर हम लोग जो है ना वो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो जाएगा, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट। देखिए बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इतनी मूव दी है, ये एक स्ट्रक्चर बन गया, तो मार्केट उसको ब्रेक करे फिर उसका रीटेस्ट करे, ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये ऊपर एक रेंज बनी है, ये भी एक स्ट्रक्चर है और ये भी एक स्ट्रक्चर है। बेसिकली मार्केट छोटे छोटे स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है ना वो मूव करती है। अप स्ट्रक्चर भी होता है, डाउन स्ट्रक्चर भी होता है और साइडवेज भी होता है, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल में कभी बात करेंगे हम लोग। तो आप लोगों ने ये जो है ना ये दोनों चीजें ज़हन में रखनी है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर इसके रिटेस्ट पे एंट्री होगी, अदरवाइज इस एरिया से जो है ना वो हम लोग इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो बात जाते हैं जी क्रैक 300 के ऊपर। कल ही मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये देखें, कल जो है ना मार्केट ने एंट्री दी है हमें, वही वाली जो हम लोग जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब हुआ क्या है कि मार्केट जो है ना बेसिकली अप गई है, फिर मार्केट ने एक चैनल बनाया, अब मार्केट ने उस चैनल का ब्रेक किया, उसको रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर चली गई है। अब आप लोगों की मार्केट जो है ना वो बाय में निकल गई है, ठीक है। अब यही चीज हम लोग कह रहे थे, ये देखें ये मार्केट यहाँ से आई है, अप मूव ली है, फिर एक चैनल बनाया है, ठीक है, और फिर जो है ना उसको ब्रेक करके साइडवेज बना के फिर मार्केट जो है ना यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है। अब हम लोग जो है ना वो इसका वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना वो कितना ऊपर जो है ना जाती है। जब मार्केट यहाँ से निकलती है ना, सबसे पहले हम लोग इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट ड्रा करेंगे। एक तो हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस पॉइंट बिल्कुल ये बन रहा है, ठीक है। ये मार्केट ने इसके रिजेक्शन भी यहीं से ली है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने मार्केट का कुछ इस तरह से वेट करना है।
कि मार्केट जो है ना वो यहाँ पे ऑर्डर्स अपने कलेक्ट करे, ठीक है? तो मार्केट यहाँ पे अपने ऑर्डर्स कलेक्ट करेगी ना, तो उतनी देर में मार्केट यहाँ पे एक इस तरह की जो है ना वो रेंज बना देगी। जब ये रेंज बन जाएगी तो हमें क्लियर हो जाएगा कि अब मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे आने वाली है, ठीक है? अब मार्केट फिर इसका रीटेस्ट करने आएगी ऐसे, या इससे भी नीचे आ सकती है। पहले मार्केट इसको ब्रेक करेगी, फिर इस तरह ये लाइन लगेगी, मार्केट इसका रीटेस्ट करेगी और फिर यहाँ से नीचे, ठीक है? तो बेसिकली जब भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से नीचे आती है तो मैंने आप लोगों को बताया वहां पे पैटर्न्स बकायदा बनता है, ठीक है? ऑर्डर्स मार्केट लेती है, ये भी आप लोग जो है ना एक माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं और ये आप लोगों का रेजिस्टेंस बेसिकली एरिया बन गया, ये जोन बन गया रेजिस्टेंस जोन, ठीक है? ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से जो हम अब मार्केट को जो है ना वो यहाँ से नीचे आता हुआ देखेंगे, एक छोटा सा एरिया बन गया बिल्कुल तकरीबन कोई 17 पिप का, ठीक है? तो ये ट्रेड करना भी हमारे लिए आसान होगा, पैटर्न के साथ ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो फिर हम लोग इसका एसएल करवा के यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? फिर हम लोग इसका आज का दिन वेट करेंगे, अभी इसका अगला पॉइंट ऊपर है। बात जाते हैं जी क्रैश 500 के ऊपर। क्रैश 500 जो है ना वो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखें पहली तो उसने जो है ना वो ये वाली जो मैं कल कह रहा था आप लोगों को बाय, ये जो है ना बिल एग्जैक्ट उस सपोर्ट तक आ गया, ठीक है? कल मैं आप लोगों को यही कह रहा था कि मार्केट जो है ना वो इस सपोर्ट तक आएगी, ठीक है? और फिर यहाँ से जो है ना वो बाय जाएगी। एग्जैक्ट मार्केट ने ऐसे ही किया है, मार्केट जो है ना वो इस सपोर्ट से जो है ना वो 942 से अपनी मूव लेके एग्जैक्ट यहाँ से ऊपर आ गई, ठीक है? अगर मैं आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं ना, तो वो पॉइंट जो है ना अभी थोड़ा सा नीचे है, वो इससे ना करीब कोई 200 पिप जो है ना वो नीचे बन रहा है, यानी कि 724, ठीक है? अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आती भी है ना, तो ये 724 तक आएगी। फिर ठीक है, ये वाली इसकी डाइवर्जेंस कंप्लीट हो जाएगी और मार्केट फिर यहाँ से बूम ऊपर को करेगी। अब इसके ना ऊपर जाने का टाइम है। इसके लिए ना मैं सेल की जो है ना वो एंट्रियाँ कम ही इसके अंदर ले रहा हूँ, ठीक है? अभी एक तो हमारे पास अगर मार्केट वहाँ यहाँ से नीचे आती है तो कोई भी अगर चाहता है तो यहाँ से इसको बाय कर सकता है, एक। सेकंड, जब मार्केट इस टीएल को ब्रेक कर देगी ना, तो हमारे पास फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मार्केट यहाँ तक बाय की मूव हमें देगी ही देगी, ठीक है? तो अगर आप लोग चाहें तो इसको यहाँ से जो है ना बाय कर सकते हैं, लेकिन इसका सेल का जो है ना मैं अभी नहीं कहूँगा, आप लोगों ने इसको सिर्फ यहाँ से बाय करना है, ठीक है? अब आ जाते हैं जी लास्ट पेयर वोलेटिलिटी भी 75 के ऊपर जबरदस्त पेयर है। कल क्या कमाल की जो है ना वो इसने एंट्री दी है, ठीक है? ये देखिए ज़रा, बेसिकली मार्केट ने किया क्या कि वेज बनाया, ठीक है? वेज बनाने के बाद यहाँ पे आके मार्केट ने ट्रिपल बॉटम बनाया, 1 2 3, बल्कि ये फोर्थ टाइम ही हो गया था। जब मार्केट फोर्थ टाइम यहाँ पे आई है, फिर मार्केट यहाँ से जो है ना वो ऊपर गई है, ठीक है? ये तो कल का सिनेरियो होगा, ये हम लोगों ने एंट्री डिस्कस भी की थी। अभी अगर मैं आप लोगों को इसका बताऊं ना, तो अब हम लोगों ने करना है इसका वेट। अभी ये आ रहा है सेल के अंदर, अभी हम लोग जो है ना इसको यहाँ से सेल भी कर सकते थे, तो भाई मैं देख रहा था कि हम लोग इसको जो है ना यहाँ से सेल भी कर सकते हैं, ठीक है? ये इसका जो है ना वो सपोर्ट एरिया था ऊपर। अभी इसको मैं करता हूँ खत्म। अभी हम लोग जो है ना इसका वेट करेंगे नीचे आने का। एक तो आप लोग ये लाइन लगाएंगे ना सबसे पहले, एक तो हमारे पास पॉइंट हो गया ये, यहाँ पे जो है ना ये आप लोगों का क्या बन रहा है, ये आप लोगों का बेसिकली चैनल बन रहा है, ठीक है? एक्सपेक्टेड मूव जो होगी ना हमारी अगली वो ये होगी, हमारे पास H1 का टाइम फ्रेम, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इस एरिया से ब्रेक होकर निकले, ठीक है? अभी हम लोग इसका एग्जैक्ट पॉइंट निकालते हैं, वो बन रहा है 473, ठीक है? 470। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो D1 के अंदर हम लोगों ने ये पॉइंट मार्क किया ना, ये स्टार्ट हो रहा है आपका 460 से, ठीक है? ये देखें, ये जो है ना रेजिस्टेंस एरिया। तो अब आप लोगों ने ये चीज़ ज़हन के अंदर रखनी है, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आ सकता है ना, तो ये 460 तक नीचे आएगा, ठीक है? लेकिन अगर उसको भी ब्रेक करता है, तो फिर इसका ये वाला एरिया जो है ना, वो 435 तक बनता है, ठीक है? लेकिन क्योंकि इस एरिया के बिल्कुल पास आ गया, अब मार्केट ने ये एक चैनल भी बना दिया है, ठीक है? जो हमें ये क्लियर कर रहा है कि मार्केट यहाँ से जो है ना, वो अप जा सकती है, ठीक है? अब हम लोगों ने करना क्या है कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी ना, तो हम लोगों ने एविडेंस देखना, अगर हमें बाय का एविडेंस मिल गया, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया, या ये देखें ये भी H1 का जो है ना वो टाइम फ्रेम है, ये H1 का टाइम फ्रेम है, लेकिन जब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो है ना मार्केट एक रेंज बनाएगी, जैसे मार्केट ने ये कल बनाई थी। अभी पॉइंट अभी नीचे है मार्केट का, वो कोई यहाँ पे आके जो है ना वो पॉइंट बनेगा। जब मार्केट यहाँ पे आके कोई रेंज टाइप आपको चीज दिखाएगी ना यहाँ पे,
ठीक है? तो हमें छोटा टाइम फ्रेम जो है ना वो भी क्लियर कर देगा कि अब मार्केट ने जो है ना वो सेल के सॉरी बाय के अंदर जो है ना वो जाना है और H1 के अंदर जो है ना वो आप लोगों का चैनल बन रहा है और इसके बिल्कुल पास में ही आप लोगों का जो है ना ये रेजिस्टेंस एरिया भी बन रहा है। ये बेसिकली आप लोगों का एक ज़ोन भी है। ये कैंडल देखिए छोटी-सी लगी है और ये 2 कैंडल्स बड़ी हैं, लेकिन मैं इसको कंसीडर इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसके अंदर विक है, ठीक है? विक का मतलब ये होता है बेसिकली कि वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अगर लंबी कैंडल लगी उसका मतलब है इसका मतलब है कि बायर्स हैं। इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स दोनों हैं। प्रेशर बायर्स का लेकिन सेलर्स भी हैं, ठीक है? ये भी कभी मैं आप लोगों को जो है ना वो विक की जो है ना सारी स्टोरी समझाऊँगा ये बेसिकली होती क्या है, ठीक है? तो आज आप लोगों ने ये इसको बड़े एहतियात से जो है ना वो किसी ने अगर बाय करना है तो आप लोगों ने इसको बाय करना है यहाँ पे अगर एविडेंस देख तो, ठीक है? कमेंट्स में मुझे बताएँ आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है? अगर कोई सजेशन है वो मुझे बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे कोई नई वीडियो आप लोगों को फौरन से जो है ना वो पता चल जाए। थैंक यू।